हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर मैकआउट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है वेस्ट बंगाल में बेटा, तो वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपके मैकआउट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं बेटा। तो उसी मैकआउट यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो उसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपके लिए एक प्लान भी तैयार कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से अपने मैथमेटिक्स 1 को पढ़ना है ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट को गेन कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए तो बिना कंफ्यूज हुए बेटा हम लोग आज बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में। आज हमारा जो यूनिवर्सिटी है बेटा वो क्या है? आपका मैकआउट। ठीक है, बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है बेटा, चलिए एक बात आप क्लियर कर लीजिए बेटा कि मैकआउट यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में दो मैथमेटिक्स 1 है। एक आपका मैथमेटिक्स 1A है और दूसरा आपका मैथमेटिक्स 1B है। अब आप बोलोगे सर दो मैथमेटिक्स है, हमें कौन सा पढ़ना है? तो बेटा आप सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि ऐसा बच्चा जिसका ब्रांच CS और IT है, अगेन ऐसा बच्चा जिसका ब्रांच CS और IT है तो उनको पढ़ना है मैथमेटिक्स 1A। लेकिन आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 1B का, जो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों ऑल स्ट्रीम को, मतलब सारे ब्रांच के बच्चों को, सिर्फ CS और IT को छोड़कर। अब कोई CS IT वाला होगा तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा सर हम इतनी दूर तक आए, आप बोल रहे हमारा वीडियो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, फिर से मेरी बात को समझ लो, क्लियर हो जाओ। मैथमेटिक्स 1A CS और IT के बच्चों को पढ़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके प्लेलिस्ट का। और उसके अलावा CS और IT के अलावा जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, जो भी ब्रांच है बेटा उनको पढ़ना है मैथमेटिक्स 1B। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1B के लिए। ए वाले बच्चे नाराज ना हो, उनको डिस्क्रिप्शन पे ए का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए बेटा, तो यहां पर अपन को पढ़ना है 5 यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी बना हुआ है। मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, खिचड़ी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। बोलोगे सर खिचड़ी क्यों बोल रहे हो? देखो यार, खिचड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो सिलेबस है वो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं दिया हुआ है। अब बोलोगे सर सिस्टमैटिक ढंग मतलब क्या? देखो बेटा, एक ऐसे सिस्टम से पढ़ना जहां पर हमें ज्यादा अचीव हो। अब पता चला अपन को एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर चले गए दूसरे टॉपिक में। देखो वैसे टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी होता है जिनका यूज हम लोग क्या कर सके, दूसरे में कर सके, दूसरा का तीसरा में कर सके। ठीक है बेटा, तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूंगा आपके लिए। पढ़ना सभी है लेकिन अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे बेटा तो अच्छा मार्क्स लाओगे। देखो अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको अभी फिलहाल उतना पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे भी इतनी सारी बातें कर ले रहा हूं, इतना आपको मैं गाइड कर दे रहा हूं बेटा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो मेरे गाइडेंस की जरूरत आपको कम पड़ेगी। फिलहाल आप फर्स्ट ईयर में आए, बहुत घबराए हुए भी होंगे, क्या पढ़ना है मैथ्स में, ऑल दिस थिंग, क्या क्या चीजें होंगी, क्या हम लोग कर पाएंगे, इजी है, टफ है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा आपसे बातें कर ले रहा हूं, थोड़ी चीजें आपको मैं सिखा दे रहा हूं। ठीक है, जब आप थोड़ा सीनियर हो जाओगे तब मेरी बातों की जरूरत आपको कम पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट आपका कैलकुलस है जो कि इंटीग्रेशन पार्ट है बेटा। दूसरा यूनिट मेरे प्यारे बच्चों ये सेकंड होगा। दूसरा यूनिट भी आपका क्या है बेटा? कैलकुलस है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन पार्ट का है। तीसरा यूनिट सीक्वेंस एंड सीरीज है जिसमें 2 चैप्टर पढ़ना अपन को, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टेस्ट, और आपका एक है फोरियर सीरीज। उसके बाद आपको यूनिट 4th में पढ़ना है, मतलब मैंने पूरा गलती कर दिया यहाँ पे कोई बात नहीं, होता है। ये देखो मैंने 4 को 5 बना दिया और 5 को 4 बना दिया। चलिए कोई बात नहीं बेटा, करेक्ट कर लेना इसको, होता है। ठीक है बेटा, चलिए यूनिट 4 में आपको पढ़ना है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, चलो अब मैं क्या प्लान बता रहा हूं उसको आप समझ लो अच्छे से। मैं बार बार, देखो बेटा अभी एक्चुअली में क्या था कि मैं प्लानिंग नहीं बता रहा था सिलेबस के वीडियो में, लेकिन अब मैं सिलेबस के वीडियो में ही प्लानिंग बता दे रहा हूं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना है, ताकि हम लोग अच्छा मतलब अचीव कर पाए एग्जाम में। पढ़ना सभी बेटा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होने वाला है। देखो बेटा, कैलकुलस आपका यूनिट 2 भी है और कैलकुलस आपका यूनिट 4 भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, लगभग दोनों में आपका डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो यहां पर एक बात समझना कि यूनिट 4 में ये जो ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस है बेटा, ये जो 3 टॉपिक हैं, ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस, ये आपका वेक्टर कैलकुलस है। ये क्या है बेटा? आपका
वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, तो इसको हमने अलग कर दिया। ये 3 टॉपिक किसके हैं बेटा? ये 3 टॉपिक है आपके वेक्टर कैलकुलस के। तो देखो बेटा, मानकर चलो कि यूनिट सेकंड और यूनिट 4 को आप एक ही यूनिट मानो, बस उसमें मैंने क्या किया, वेक्टर कैलकुलस को अलग कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए यूनिट 2 को और यूनिट 4 को आप एक ही यूनिट मानो कि ये आपका एक ही यूनिट है। लेकिन इस यूनिट में क्या है बेटा कि बहुत ऐसी चीजें हैं, लेंदी चीजें, जो कभी कभी क्या करती हैं, बच्चों को परेशान कर। देखो, अपना स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। अगर अपन स्टार्टिंग में फंसेंगे तो फिर थोड़ा बर्डन सा फील होगा अपन को कि अरे यार हम लोग क्या करने यार, क्या कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अपन वही सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जो अपन को अच्छे से समझ में आए, जहां पर हम लोग फंसे नहीं। तो इससे क्या होगा बेटा, हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। पढ़ना तो है ही, सारे टॉपिक्स को पढ़ना, लेकिन पहले अपन वो सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा बढ़े कि नहीं, हम लोग मैथमेटिक्स में पास हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छा अचीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर पहले पार्ट में आपका रॉल्स रहेगा, मीन वैल्यू थ्योरम रहेगा, मैक्लॉरियंस थ्योरम रहेगा, टेलर्स थ्योरम रहेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा रहेगा। उसके बाद आपका यहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा है वो रहेगा, और मेथड ऑफ लैग्रेंजेस रहेगा। ये आप मानो कैलकुलस का पार्ट ए मानो आप। मतलब अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा तो पहले मैं ये सब टॉपिक को आपको करवाऊंगा। ठीक है, देन ये जो बच गए ना टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स बच गए इजी हैं लेकिन थोड़ा लेंदी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसलिए इसको अपन पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया बेटा, टॉपिक्स को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, ए कैटेगरी में और बी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए, और ये जो वेक्टर कैलकुलस है इसको आप सी मान लो। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलस जो आपका यूनिट 2 था और यूनिट 4 था मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे और बी वाला पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है। मैं काम करता हूं, ऊपर थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि आपको तो पता चल चुका है नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं अभी इसे ही आपको एक रोड मैप तैयार कर दे रहा हूं कि हाँ, इस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स 1 को पढ़ने वाले, साथ ही साथ डेमो के बारे में बताऊंगा, सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा। थोड़ा समय लग रहा, लगने दो, है ना, क्योंकि बाद में फिर वही प्लान बताना। जैसे मैंने यूपी के लिए भी काम करा, अब उसके लिए मुझे फिर से वीडियो बनाना प्लानिंग के लिए। तो मैं सिलेबस के वीडियो में ही क्या कर रहा हूं, बच्चों के लिए एक प्लान तैयार कर दे रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट 2 और यूनिट 4 का सेक्शन ए। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बोला ये ए वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसी का सेक्शन सी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारा यूनिट 2 और यूनिट 4 का 70% टॉपिक हो जाएगा। बाकी जो 30% टॉपिक है वो इजी है लेकिन बहुत टाइम टेकन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को एक बैलेंस बनाकर चलना है कि सीखना भी है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना भी है, तो यहां पे बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 2 के और यूनिट 4 के मेरे प्यारे बच्चों 70% टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 मैट्राइसेस। बाय गॉड बहुत इजी होने वाला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 को। चलिए, देन हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 को। ठीक है बेटा, कंप्लीट पढ़ेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे 100%। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैलकुलस के इंटीग्रेशन पार्ट में आएंगे और इस इंटीग्रेशन पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों 100% कवर करेंगे। इंटीग्रेशन पार्ट थोड़ा लेंदी होने वाला, मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा टफ होने वाला। यहां पर आप आकर थोड़ा फंसोगे, आपका सिलेबस थोड़ा फंसेगा, लेकिन आपने अभी इतना पढ़ लिया कि आप एग्जाम में पास जरूर हो जाओगे। यहां तक पढ़ने के बाद एक श्योरिटी ले आओ, क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, एकदम कॉन्फिडेंट लेवल को आगे लेके चलूंगा। तो जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे तो सिलेबस हमारा थोड़ा सा फंसेगा, थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स भी फील करोगे, क्योंकि हम लोग यूनिट 2 भी कर चुके होंगे, यूनिट 4 भी कर चुके होंगे 70%, और हम लोग यूनिट 5 भी कर चुके हैं। मतलब हम लोग अपने सिलेबस का 50% कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स मोड में भी आ जाएंगे। समय लगता है, लगने दो, मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूंगा कि नहीं यार अपन ने 50% सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 पूरे अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।
यूनिट 1 में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा चैप्टर 2 को हम लोग पहले करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे यूनिट नंबर 3 में, जहां पर फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन आता है। तो यहां पर अगर हम लोग एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो यहां से कंफर्म 100% क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका यूनिट 3 का फोरियर सीरीज हम लोग पढ़ लेंगे। अब बचा क्या? अब बचा मेरे प्यारे बच्चों ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक चैप्टर ये बचा ग्रीन वाला, और ये ग्रीन वाले टॉपिक्स बचे। उसके बाद मैं आगे टॉपिक्स डाल दूंगा। चाहो तो एग्जाम के बाद पढ़ना, अगर लगेगा कि नहीं काफी हो गया, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है। अगर अभी पूरा 5 यूनिट एग्जाम में पढ़ के जाओगे तो दिक्कत होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन वाला टॉपिक को आप लीव कर सकते हो। आपके रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है आप प्रेशराइज फील कर रहे हो तो ग्रीन वाला पार्ट जो बेटा वो आप छोड़ सकते हो। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं कर सकता हूं, देन आप ग्रीन वाले पार्ट को भी कवर करोगे। ग्रीन वाला पार्ट भी मैं क्या करूंगा बेटा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको फोर्सफुली नहीं बोलने वाला हूं कि भाई आप ये ग्रीन वाला पोर्शन जो मैंने बताया है कैलकुलस 2 का जो सेक्शन बी है वो आप करके ही जाओ, ये आपको मैं ऑप्शनल छोड़ रहा हूं। यहां पर यूनिट 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज का जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट है, क्वेश्चन यहां से आता है लेकिन बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये वाले टॉपिक्स अब आप करके जाना चाहते हो तो वेलकम है, और अगर आप नहीं भी करके जाना चाहते हो एग्जाम में तो आपके रिजल्ट में कोई हाई फाई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से 80% अगर आप करके जाते हो बहुत है, लेकिन वो 80% अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं अपन 80% पढ़ रहे हैं और भाग रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये तो हो गया प्लानिंग। अब आप बोलोगे सर कहां पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए मैं बता देता हूं बेटा, बिल्कुल नहीं परेशान होना। कहां पढ़ेंगे और कैसे और किस लिए पढ़ेंगे इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं बेटा। चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग है आज यहां पर सिलेबस के वीडियो में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी हैं सिलेबस के वीडियो में। बोलिएगा यस सर, हम लोग अभी हैं सिलेबस के वीडियो में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने 1 साल पहले ये जितने कैलकुलस वाले टॉपिक्स है वो हमने पहले ही शूट करा था। इंडिया में लगभग सारी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि सर अभी तो आपकी दाढ़ी बड़ी है, अब डेमो क्लास में आपकी दाढ़ी कहां चली गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टॉपिक्स कहां से लेकर आ रहा हूं, कब का शूट किया हुआ, ये आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, क्योंकि दोबारा वही काम करना कोई मतलब अच्छी बात नहीं ना। मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, फिर से उसी को बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, चलिए तो सिलेबस के बाद आप मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन के आप 3 लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा। देन इंटीग्रेशन का मैं 1 लेक्चर आपको दूंगा, ये आप अटेंड करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक अच्छा हो जाए। ठीक है, समय लग रहा लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं बेटा बेसिक में क्लियर करता हूं, तो आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स बनाए। आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा बेसिक अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने 1 वीडियो बनाया। तो इस सिलेबस के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से आप पहले जाइए, डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन के 1 देखिए बेटा। उसके बाद आप देखिए रॉलेस थ्योरम का 3 वीडियो, और उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम का आप देखिए 1 वीडियो। तो ये 8 वीडियो है ना, ये वीडियो 8 वीडियो में आपको एज अ डेमो देना चाहूंगा बेटा। मैट्राइसिस के अगर हुआ तो मैं डाल दूंगा, अभी मैं गारंटी नहीं लूंगा कि मैं मैट्राइसिस के डेमो देने वाला हूं, और डिपेंड अपॉन आवर मूड, मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए तो इवन जब आप मुझसे डिफरेंशिएशन के 3, इंटीग्रेशन के 1, रॉल्स के 3, मीन वैल्यू के 1, इतनी वीडियोस आप अगर मुझसे पढ़ते हैं, आपको लगता है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, पढ़कर देखिए, आप पढ़कर देखिए कि जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारा बच्चा, देन आप ऐप डाउनलोड करोगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद नीचे में आपको ऐप का एक स्टोर दिखेगा, आपको उस स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना है, मैकआउट। तो जैसे ही आप मैकआउट टाइप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
तो आपको वहां पर दिखेगा मकआउट मैथमेटिक्स 1A और मकआउट मैथमेटिक्स 1B। तो आज मैंने बी के बारे में बात की है बेटा, तो जो भी आपका है, अगर आप CSIT के हैं तो ए वाला सिलेक्ट करना, अगर आप CSIT के अलावा किसी ब्रांच में तो आप बी सिलेक्ट करना। वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 799 रुपीज का, एक रीजनेबल फीस है। सिर्फ एक बार पेमेंट करना, कोर्स आपका वैलिड रहेगा 7 मंथ्स के लिए। पूरा कोर्स आपको अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा, इसी प्लान के हिसाब से करवा दिया जाएगा जिस प्लानिंग की मैं आज आपसे यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब आप कोर्स को देखोगे तो हो सकता है आपको पूरा कोर्स एक बार में ना दिखे बेटा, क्योंकि एक बार में मैं पूरा कोर्स अपडेट नहीं करता हूं, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे तो प्लान में मेरे क्या है बेटा कि मैं अभी सेक्शन ए अपडेट कर दूंगा, सेक्शन सी अपडेट कर दूंगा और आपका मैट्राइसिस अपडेट कर दूंगा। देन ये कम से कम आपका 1 महीने का कंटेंट हो जाएगा, फिर मैं 1 महीने के लिए रिलैक्स हो जाऊंगा और उसके बाद 1 महीने के बाद फिर मैं आगे के कंटेंट क्या करूंगा बेटा, अपडेट करूंगा। क्योंकि अगर मैं क्या करूंगा, इकट्ठा सारा कंटेंट अपडेट करना चाहूंगा तो मैं भी थोड़ा बोर हो जाऊंगा और आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना, आप पेमेंट कर दोगे, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, फिर मैं जो नया कंटेंट वहां पर अपडेट करूंगा वो आपको दिखेगा, ठीक है बेटा। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें मेरी समझ में आई हो। मेरे बोलने पर आप कोर्स ज्वाइन मत करो, आप पहले आओ, अपने बेसिक्स को सही करो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वीडियोस देखो, रॉल्स थ्योरम देखो, मीन वैल्यू देखो। एटलीस्ट इतना देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पढ़कर बेनिफिट हो रहा, देन आप हमारा ऐप डाउनलोड करना, स्टोर पे जाकर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 799 रुपीज में। एक बार पेमेंट करना, पूरा मैथमेटिक्स 1 आपको करवा दिया जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। टेक केयर, बाय बाय।